चलिए हम देख लेते हैं आज पंचायती राज लोकतंत्र का नींव। लोकतंत्र का नींव। देखिए, पंचायती राज पहले कहते हैं किसको? पंचायती राज यानी स्वशासन। ठीक है, इसका तो जनक पहले वीडियो में बता दिए थे। लॉर्ड रिपन था इनका जनक। ठीक है, ये जिला बोर्ड की स्थापना 1882 में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम पंचायती राज लोकतंत्र के नींव देखते हैं। देखिए, भारत का जो प्रशासनिक ढांचा है, जो विकेंद्रीकरण पर आधारित है। क्या है? विकेंद्रीकरण पर आधारित है, ताकि शासन जमीनी स्तर तक पहुंचा जा सके, जिससे आम जनता को क्या हो? फायदा हो। ठीक है, पहले केंद्र सरकार, केंद्र की यानी राजधानी, केंद्र से निकलकर, दिल्ली से निकलकर राजधानी होते हुए डायरेक्ट गांव की चौपाल यानी स्थानीय स्तर, ग्रामीण या शहरी स्तर तक जो व्यवस्था जाती है, वही कथी है? पंचायती राज है। ठीक है, यानी आम जनता की इसमें भागीदारी कथी होती है? पूरा सुनिश्चित होती है। चलिए, केंद्र सरकार है, केंद्र स्तर पर काम करता है। राज्य सरकार है, राज्य स्तर पर काम करेगा। लेकिन स्थानीय स्वशासन है, यह आपको ग्रामीण स्तर पर काम करेगा। यानी यहाँ पर है विकेंद्रीकरण। देखिए, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण यानी पहले हम केंद्रीकरण समझ लेते हैं। केंद्रीकरण, केंद्रीकरण मतलब होता है केंद्र में शक्ति, केंद्र में शक्ति, केंद्र में शक्ति। और जस्ट इसका उल्टा है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण यानी शक्तियों के विभिन्न स्तरों में बांटना, यानी शक्ति को विभिन्न स्तरों में बांटना, यानी विकेंद्र शक्ति के विभिन्न स्तरों में बांटना। यानी भाई मेरा भारत जो व्यवस्था है, प्रशासनिक ढांचा है, वो विकेंद्रीकरण पर आधारित है, केंद्रीकरण पर नहीं। केंद्रीकरण मतलब शक्ति एक जगह नहीं है, यानी शक्ति सभी का बांट ले। पहले केंद्र सरकार की शक्तियां, फिर राज्य सरकार की, फिर स्थानीय स्वशासन। ठीक है, चलिए, यानी एक उदाहरण के लिए हम समझ लीजिए। उदाहरण मान लीजिए, गांव में आपका नाला खराब है, तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट थोड़ी ना जाएगा लेकर, भाई गांव का ही स्थानीय आदमी के ना कहेगा। इसीलिए स्वशासन बहुत जरूरी है, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, यानी पंचायती राज। देखिए, इसमें महात्मा गांधी ग्राम स्वराज, इसी पंचायती राज के ग्राम स्वराज नाम दिया गया। ठीक है, यानी महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की संकल्पना स्थानीय स्वशासन के प्रबल समर्थक थे। यानी महात्मा गांधी या पंचायती राज या ग्राम स्वराज्य का प्रबल समर्थक थे। ठीक है, प्रबल समर्थक यानी इसका संकल्पना था, यानी इसका विचार था, इसका कहना था महात्मा गांधी को, गांव का जो है सच्चा लोकतंत्र गांव में बसता है, इसका कहना था। ठीक है, सच्चा लोकतंत्र गांव में बसता, प्रत्येक व्यक्तियों के सहयोग से चलता है या गांव में बसता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति से सहयोग में चलता है। कौन बोला था ये? महात्मा गांधी। चलिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ से एक टॉपिक बनेगा भाई, यहाँ पर एक टॉपिक बनेगा कि भारत में प्रशासनिक ढांचा विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ठीक है, विकेंद्री मतलब होता है शक्ति के विभिन्न स्तरों को बांटना। ठीक है, चलिए, केंद्रीकरण नहीं, केंद्रीकरण गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे हम देखेंगे संविधान सभा में महात्मा गांधी और आरक्षण की व्यवस्था है। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच जब संविधान लिखा जाता है, तो पंचायती राज में क्या क्या संशोधन हुआ, आरक्षण कितना मिला है, मुखिया का क्या काम है, सरपंच का क्या काम है, कितना मुखिया का, सभी बातों को बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।